morning students. How are you? Fine. लास्ट टाइम हमने बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट किया था और आपने भी कहा था कि यस मैम दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. वी हैव स्टार्टेड स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम. आई टोल्ड यू अबाउट द स्टार्स एंड इट्स 9 स्टार्स, सन एंड इट्स 9 प्लैनेट. मतलब जो भी हमारी सेलेस्टियल बॉडी है दैट आर प्रेजेंट इन आवर यूनिवर्स. तो मैंने आपको मेनली एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताया था, फेजेस ऑफ मून्स के बारे में मैंने भी आपको बता दिया था कि व्हाट आर द फेजेस ऑफ मून. ठीक है. और इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था, मून का सरफेस, कि मून का सरफेस कैसा है, इट हैव क्रेटर्स. इसके अलावा कॉन्स्टेलेशन, आई टोल्ड यू अबाउट 3 कॉन्स्टेलेशन दैट इज उर्सा मेजर, ओरियन एंड कैसिपिया. इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया था. नाउ वी विल स्टडी अबाउट सोलर सिस्टम. ठीक है. हम बार बार कह रहे हैं स्टार्स एंड सोलर सिस्टम. स्टार्स, मून, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया. नाउ वी विल स्टडी अबाउट सोलर सिस्टम. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट व्हाट डू मीन बाय सोलर सिस्टम. Sun and the celestial body. Celestial body means that are present in the sky, which revolves around it, form solar system. मतलब जो भी celestial body सन के चारों तरफ घूमती है वो क्या बनाती है, हमारा सन प्लस celestial body, they form the solar system. ठीक है. और it consists of large number of bodies as planets, comet, asteroids. ठीक है. और इसके अलावा मीटियोर्स, ये सब हमारी क्या है, सेलेस्टियल बॉडी दैट मेक सोलर सिस्टम. इसके अलावा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन सन एंड दीज ऑब्जेक्ट कीप द रिवॉल्विंग अराउंड इट. मतलब जो उनके बीच में ग्रेविटेशन है, सन और सेलेस्टियल बॉडी के बीच में जो ग्रेविटेशन है और जो ये आपका ग्रेविटेशन है और अट्रैक्शन है, उसकी वजह से जो सेलेस्टियल बॉडी है वो सन के चारों तरफ घूमती है. अर्थ इज आल्सो प्लेनेट. ठीक है. और इट इज द मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम. इसके अलावा हमारे 7 प्लेनेट्स और हैं. आपको पता है कि प्लूटो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपके 9 प्लेनेट्स थे, प्लूटो वाज आल्सो प्लेनेट, लेकिन 2006 में हमने इसको हटा दिया. हमने नहीं, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि IAU, मतलब उन्होंने क्या देखा कि जो प्लेनेट की डेफिनेशंस होती हैं, प्लेनेट की कंडीशंस होती हैं, उनको ये पूरा नहीं करता. दैट इज व्हाई प्लूटो इज नो लॉन्गर अ प्लेनेट. ठीक है. तो अब हमारे 8 प्लेनेट है. पहले हमारे 9 प्लेनेट होते थे. वो 8 प्लेनेट कौन से हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. अब हमारे ये 8 प्लेनेट हैं. ठीक है बच्चों. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट सन. सन इज द नियरेस्ट स्टार. मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि सन जो है इट इज आल्सो स्टार एंड वो हमें बहुत बड़ा नजर आता है बिकॉज इट इज नियरेस्ट टू अर्थ. तो इसलिए हमें बहुत बड़ा नजर आता है. अदरवाइज ये बहुत बड़ा नहीं है क्योंकि जो स्टार्स हैं दे आर फॉर अवे फ्रॉम द अर्थ, इसलिए हमें छोटे छोटे ट्विंकलिंग फॉर्म में नजर आती है. तो सन इज द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम द अर्थ. It is continuously emit huge amount of heat and light. ये हमें हीट और लाइट जो है वो लगातार दे रहे हैं. देख रहे हो ना बेटा, जैसे आजकल का मौसम है, सन नहीं आ रहा तो हमें ठंड लग रही है, लेकिन गर्मी में जब सन शाइन ब्राइटली तब हमें गर्मी लगती है. तो बिकॉज सन गिव अस ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइट एंड हीट. ठीक है. द सन इज द सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी. आर यू रेड अबाउट सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी से हम बहुत सारे जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे चलते हैं. ठीक है. इसके अलावा इनफैक्ट सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर ऑल प्लेनेट. नाउ वी विल स्टडी अबाउट प्लेनेट. अब हमारा प्लेनेट क्या होता है, प्लेनेट में मेनली आपके दैट रिवॉल्व अराउंड द सन. प्लेनेट जो है हमारे नेचुरल है एंड दैट रिवॉल्व अराउंड द सन. हालांकि इट लुक लाइक स्टार्स but they are not star and it cannot emit its their own light. क्योंकि अपनी खुद की लाइट इनकी नहीं होती. they मतलब reflect the
सनलाइट, इसीलिए वो हमें मतलब थोड़े ब्राइट तो नजर आते हैं लेकिन उनकी खुद की लाइट नहीं होती। दैट इज वाई प्लैनेट्स आर नॉट स्टार। प्लैनेट है वो, स्टार्स हमारे अलग चीज है, ठीक है। द सिंपलेस्ट मेथड टू आइडेंटिफाई प्लैनेट फ्रॉम स्टार इज दैट स्टार इज ट्विंकलिंग, और जो प्लैनेट्स हैं दे डू नॉट ट्विंकल। अब प्लैनेट है, कोई भी प्लैनेट है, इट हैज अ डेफिनेट ऑर्बिट। जैसे मान लो हमारा ये प्लैनेट है, ठीक है, ये हमारा सन है, इसके चारों तरफ जैसे ये वीनस, फिर ये आपका मरकरी, ये सब रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इनका एक डेफिनेट प्लैनेट है एंड दैट डेफिनेट प्लैनेट इज कॉल्ड एज ऑर्बिट। और सब अपने डेफिनेट ऑर्बिट में ही मूव करते हैं। अगर वो डेफिनेट ऑर्बिट में मूव ना करें तो दे कैन कोलाइड विद ईच अदर, एक दूसरे से टकरा सकते हैं, लेकिन उनका एक डेफिनेट ऑर्बिट है इन विच दे रिवॉल्व। तो ऑर्बिट के बारे में पता लगा बच्चों, ठीक है। अब टाइम टेकन बाय प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। अब हर एक प्लैनेट का टाइम पीरियड जो है, मतलब टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन है, वो अलग अलग है, ठीक है। अब जो अब ये हमारे जो प्लैनेट हैं, ये सन के चारों तरफ घूमने के अलावा दे रोटेट ऑन इट्स एक्सिस लाइक अ टॉप। जैसे टॉप है इस तरह से घूमता है ना, तो सभी प्लैनेट अपने खुद के एक्सिस पे भी जस्ट लाइक ए टॉप इस तरह से रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। सम प्लैनेट्स हैव देयर मून या सैटेलाइट्स। कुछ प्लैनेट्स के अपने खुद के नेचुरल मून या सैटेलाइट है। जैसे अर्थ है, अर्थ का सिर्फ एक ही मून है, दैट इज मून, इट इज द सैटेलाइट ऑफ अर्थ। तो कुछ प्लैनेट्स का नहीं होता, जैसे मरकरी, विनस है, इन दोनों का प्लैनेट है ही नहीं, बाकी सभी का है, किसी का कम किसी का ज्यादा, और अर्थ का सिर्फ और सिर्फ एक मून है, ठीक है। द अर्थ कैन बी सेड टू सैटेलाइट ऑफ द सन, लेकिन वैसे तो प्लैनेट है तो इसलिए हम इसको प्लैनेट ही कहते हैं। व्यू यूज टर्म सैटेलाइट फॉर द बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट। अब देखो हमारी तीन चीजें, सन इज द मेन सोर्स। अब सन के चारों तरफ जो घूमते हैं, दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, दैट इज कॉल्ड एज प्लैनेट। और प्लैनेट के चारों तरफ जो घूमते हैं दैट आर कॉल्ड एज सैटेलाइट। डिफरेंस समझ आया बच्चों। इसके बाद है जी एस्ट्रोनॉमी ऑफ इन एंशिएंट टाइम। ये आपका बेटा ये देखो एनसीईआरटी, एस्ट्रोनॉमी इन एंशिएंट टाइम। द प्रैक्टिस ऑफ एंशिएंट टाइम इन एंशिएंट इंडिया इज मेंशन्ड इज ऋग्वेदा। आपके चार वेद है, उनमें से एक है ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में आपकी ये बताया है, विच वॉज कंपोज्ड अबाउट 4000 years ago. Most Indian soldiers have contributed to astronomy. One of the most well-known astronomer is Aryabhatta. You know about Aryabhatta, आपने नाम सुना होगा। The work of Aryabhatta on astronomy can be found in writing आर्यभट्टिया। ये बेटा नोट कर लो, अंडरलाइन कर लो, एक तो आर्यभट्ट, आर्यभट्टिया और ऋग्वेदा। He wrote it in 499 CE at the age of 23 years। मतलब इतने छोटे थे जब उन्होंने इसको लिखा। The diameter of Earth as stated by Aryabhatta is close to presently known value. Disregarding the popular view of Earth, ये है आपका अचला। अचला मीन्स अचल, जो कि इमूवेबल। अगर आपने हिंदी में वर्ड पढ़ा होगा अचल, पृथ्वी को हम अचला भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि इमूवेबल है। आर्यभट्ट स्टेटेड दैट अर्थ इज स्फीयर एंड रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। पहले हम अचला कहते थे कि जो इमूवेबल है, जो कि घूमती नहीं, लेकिन आर्यभट्ट ने कहा कि अर्थ जो है रिवॉल्व करती है। ही एस्टिमेट अबाउट द साइडल पीरियड ऑफ अर्थ वाज अबाउट 23 hours 56 minutes and 41 seconds, which is very close to presently known value. He also correctly stated that moon and the planet shine due to reflected sunlight। ये मैंने आपको बताया ना कि हमारे कोई भी प्लेनेट है क्यों मूव करते हैं, क्यों शाइन करते हैं, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट। ही आल्सो गेव अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ सोलर एंड लूनर एक्लिप्स। तो देखो उसने कितनी, हमारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा अच्छी थी उस टाइम। हम उसको नहीं मानते, हम ओनली जो फॉरनर है उन पर भी बिलीव करते हैं, लेकिन हमारी खुद की टेक्नोलॉजी बहुत हाई फाई थी। अर्थ फॉल्स ऑन द मून, इट कॉजेज लूनर एक्लिप्स। ये लूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स के बारे में आपको पढ़ चुके हैं। आर्यभट्ट आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द मून विच इज़ वेरी क्लोज टू नोन वैल्यू टुडे।
नाउ वी विल स्टडी अबाउट द 9th planet. फर्स्ट प्लेनेट इज मरकरी. मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन. हमारे सन के सबसे पास जो ग्रह है दैट इज कॉल्ड एज मरकरी. और दूसरा इट इज स्मॉलेस्ट प्लेनेट. ये बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट भी है. पहले तो सबसे ये सन के सबसे पास है, दूसरा ये स्मॉलेस्ट है. अब बिकॉज इट इज़ वेरी क्लोज टू सन, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व इट एंड मोस्ट ऑफ टाइम इट इज़ हिडन इन द ग्लेयर ऑफ सन. मतलब ज़्यादातर टाइम हमें दिखाई नहीं देता क्योंकि जो सन की जो ब्राइटनेस है उसमें ये छुप जाता है. ठीक है. So it is visible only at place where trees are building do not obstruct in the view of horizon. Mercury has no satellite. मैंने पहले बताया था कि मरकरी और विनस इन दोनों का कोई भी सैटेलाइट नहीं होता. ठीक है. इसके बाद है आपका विनस. अब सन के सबसे पहले है मरकरी और मरकरी के बाद क्या आता है विनस. विनस इट इज आल्सो कॉल्ड एज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट. सबसे ज़्यादा ये चमकता है. ठीक है. और ये जो है नाइट्स टाइम में अगर हम कोई भी प्लेनेट देखें तो सबसे ज़्यादा चमकदार हमारा वीनस होगा. सम टाइम वीनस अपीयर इन द ईस्टर्न स्काई बिफोर सनराइज. मतलब सनराइज से जस्ट पहले और सनसेट के जस्ट बाद ये नजर आता है. दैट इज वाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार. मतलब इसको हम मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं और इवनिंग स्टार भी, क्योंकि सनराइज के जस्ट पहले नजर आता है और सनसेट के जस्ट बाद ये मून के पास नजर आता है. विनस इसका भी कोई सैटेलाइट नहीं है. ठीक है. इट्स रोटेशन ऑफ विनस ऑन इट एक्सिस समवेयर अनयूजुअल. इट रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. ये भी नोट करो बेटा, जो विनस है इट रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. ठीक है. वाइल अर्थ रोटेट फ्रॉम, मतलब अर्थ के उल्टा घूमता है. अर्थ हमारी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है और विनस हमारा ठीक है ईस्ट टू वेस्ट. तो अगर आपको विनस को एब्जॉर्व करने का मौका मिले तो आप टेलीस्कोप से देख सकते हैं और यू कैन सी द विनस आल्सो शो फेजेस जस्ट लाइक मून. जैसे मून की हमारी फेजेस होती है ना, इस तरह से वो भी आपकी मून दिखाता है. इसके बाद अर्थ. अर्थ के बारे में तो जितना कहा जाए कम है. अर्थ इज द ओनली प्लेनेट दैट स्पॉट लाइट. अर्थ पे सिर्फ इट इज आल्सो कॉल्ड एज ब्लू प्लेनेट. और अर्थ का सिर्फ एक सैटेलाइट है दैट इज मून. ठीक है. अर्थ का सिर्फ एक सैटेलाइट है दैट इज मून और इसको हम ब्लू प्लेनेट कहते हैं. और अर्थ है सिर्फ और सिर्फ अर्थ ऐसा प्लेनेट है जिसपे कि लाइफ एग्जिस्ट होती है. क्यों? क्योंकि इसके 3 रीजन है. एक तो सम स्पेशल एनवायरमेंटल कंडीशन. जो एनवायरमेंटल कंडीशन हमारी अर्थ पे है किसी भी प्लेनेट पे नहीं है. दूसरा ये है अर्थ है मतलब राइट एक्यूरेट डिस्टेंस फ्रॉम द सन. मतलब जो सन से इसकी डिस्टेंस ना तो बहुत ज़्यादा है और ना ही बहुत कम है. इसी वजह से इस पर लाइफ स्पॉट होती है. इट हैज़ एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में इसके लाइफ स्पॉटिंग गैसेज जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड भी मतलब एक्यूरेट अमाउंट में है. मतलब जितने अमाउंट चाहिए होते हैं लाइफ स्पॉट के लिए उतनी ही अमाउंट में ये है. ठीक है. तो इसी वजह से अर्थ पे हमारी लाइफ पॉसिबल है. दूसरा अर्थ का जो टेम्परेचर है वो भी बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट नहीं करता. दिन और रात का टेम्परेचर हम अगर देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता. तो इसी वजह से अर्थ पे हमारी लाइफ पॉसिबल है. ठीक है. अब अर्थ अपीयर ब्लू. मैंने कहा ना ब्लू प्लेनेट. क्यों? ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम वाटर एंड लैंड मास ऑन इट्स सरफेस. दैट इज वाई इट लाइक ब्लू. द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ऑर्बिट. ठीक है. जो इसका टिल्ट इसे थोड़ा सा टिल्ट दिखाती है और उसी टिल्टिंग की वजह से देयर इज चेंज इन सीजन. सीजन में क्यों चेंज होता है? ड्यू टू टिल्टिंग ऑफ एक्सिस ऑफ अर्थ. इसके बाद नेक्स्ट हमारा है मार्स. मार्स इज आल्सो कॉल्ड एज रेड प्लेनेट क्योंकि इसमें आयरन कंटेंट आयरन ऑक्साइड है. आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा होता है. आपकी एनसीईआरटी में नहीं गिवन है. आयरन ऑक्साइड ज़्यादा होता है. दैट इज वाई इट अपीयर रेड. ठीक है. अब ये अर्थ के सबसे पास है. ठीक है. और ये इसके 2 नेचुरल सैटेलाइट है. अब आपको पता है इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने अपना फर्स्ट मार्स ऑर्बिट मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी कि मोज. ठीक है. मार्स ऑर्बिटर मिशन किसने किया था? इसरो ने. इंडियन स्पेस रिसर्च
ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने अपना एक लॉन्च किया था कब, नवंबर 5 2013 में, और उन्होंने इसको मतलब ऑर्बिट में, मार्स के ऑर्बिट में कब रखा था, सितंबर 24 2014। ठीक है, अब इसके साथ ही इंडियन बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डू इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। अभी बेटा 229 पे जो आपका पैराग्राफ है मंगलयान, इसको बेटा ध्यान से पढ़ लेना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद है आपका जुपिटर। जुपिटर इज आल्सो कॉल्ड एज बृहस्पति। जुपिटर के बारे में सबसे पहले बात हो, इट इज द लार्जेस्ट प्लेनेट, सबसे बड़ा प्लेनेट है, इट इज द लार्जेस्ट प्लेनेट, मतलब ये इतना बड़ा है कि अगर हम पृथ्वी के अगर हम अर्थ से इसके साइज को कंपेयर करो तो जुपिटर में एटलीस्ट 1300 अर्थ आ सकती है, मतलब इतना बड़ा है, 1300 टाइम बिगर देन अर्थ, इतना बड़ा एक प्लेनेट है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद मास ऑफ जुपिटर जो है, हालांकि इतना बड़ा है लेकिन इसका मास जो है अर्थ से मास के उसमें देखा जाए तो बहुत छोटा है, मतलब एक तरह से इतने टाइम इसका मास इससे ज़्यादा, जबकि बड़ा तो 1300 टाइम है और जो साइज मास जो है इसका 3118 टाइम ज़्यादा है। तो मीन्स की लाइट प्लेनेट है, बहुत ज़्यादा हैवी प्लेनेट ये नहीं है, और इट रोटेट वेरी रैपिडली ऑन इट्स एक्सिस। अब जुपिटर है, इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। मैंने बताया कि ये जो अर्थ है इसका तो एक ही होता है, मार्स इसके दो होते हैं, लेकिन जो जुपिटर है इसके बहुत सारे होते हैं, इसमें थोड़ा सा फेंट रिंग भी होता है। ठीक है, जुपिटर जो है ब्राइट स्काई में वैसे हमें ऑब्जर्व नहीं होता, लेकिन हम टेलीस्कोप की हेल्प से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये जो कर सकते हैं, और जो इट इज़ द लीड, तो ये आपका था जुपिटर के बारे में। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आपका है सैटर्न। सैटर्न जो है मतलब क्या होता है कि इट अपीयर येलोइश, सबसे पहले तो इसका कलर क्या है, येलोइश, और सबसे बड़ी बात कि इसके चारों तरफ, जैसे मान लो ये हमारा सैटर्न है, तो इसके चारों तरफ इस तरह से हमें एक रिंग नजर आता है, तो इसी रिंग की वजह से सबसे सुंदर ग्रह है, क्योंकि इसके चारों तरफ रिंग है, तो एक तरह से रिंग, और दूसरा स्मॉलेस्ट है, दूसरा ये येलोइश है, तो इसको सबसे अलग, यूनिक और ब्यूटीफुल बनाता है। ठीक है, अगर हम इसके रिंग को देखना चाहें तो हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, वी कैन सी द रिंग ऑफ दिस विद टेलीस्कोप। ठीक है, जो लार्ज सैटेलाइट है, ये जो सैटर्न है इसके भी बहुत सारे होते हैं, अर्थ का एक है, मार्स के दो है, जुपिटर के बहुत सारे और सैटर्न के भी बहुत सारे। इट हैज लार्ज नंबर ऑफ रिंग्स। क्लियर बच्चों, और एक सबसे बड़ी बात, इट इज लीस्ट डेंस, मतलब इतना डेंस होता है पानी पे, मतलब अगर हम इसको पानी के उस पर रख दें तो वहाँ पे फ्लोट करेगा। इट इज लीस्ट डेंस, सबसे कम ये इसका मतलब डेंसिटी उसकी इसकी सबसे कम होती है। इसके बाद है आपका यूरेनस एंड नेपच्यून। बेटा ये यूरेनस एंड नेपच्यून और सम अदर सोलर सिस्टम, एस्ट्रॉयड, कॉमेट्स, ये हम बेटा नेक्स्ट टाइम करेंगे, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है वीडियो 20 मिनट्स की हो चुकी है। अब ये इसके बारे में पढ़ लेना है। अब आई टोल्ड यू अबाउट 6 प्लैनेट्स, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न। इसके बाद बेटा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। ओके बच्चों, ये ध्यान से पढ़ना, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ओके बच्चों, टेक केयर।